और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की, जिसमें बीएमसी चुनाव जो है उनको लेकर हलचल अब तेज हो गई है। ठाकरे बंधु अगर साथ लड़ेंगे तो किन शर्तों पर वो साथ आएंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से निकाय चुनाव में उनकी पार्टी कमजोर साबित हुई है, क्या कांग्रेस के साथ वो बीएमसी के चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ पाएंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या राहुल गांधी से गठबंधन को लेकर जो ठाकरे बंधु हैं उनके समीकरण पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं, इस सब पर नजर रहेगी। एक खास रिपोर्ट हमारी देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। लंबे इंतजार के बाद 23 दिसंबर को नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका समेत राज्य के 29 नगर निगमों में सत्ता की जंग खुलकर सामने आ गई है। महायुति ने 227 सदस्यों वाली बीएमसी में 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच 150 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जबकि 77 सीटों पर अभी मंथन जारी है। शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताते हुए 125 सीटों की मांग कर रहा है, जबकि बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर 140 से 150 सीटों पर लड़ने के मूड में है। देखिए, भाजपा के स्थानिक नेता, मैं वरिष्ठ नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थानिक नेता जो है उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी ताकत बढ़ चुकी है, अपने को ज्यादा सीटें मांगनी चाहिए। मांगो, उसमें भी कोई हमारी हरकत नहीं है, लेकिन कितना, उसकी भी एक लिमिट होती है। इसी बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के संभावित गठबंधन ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। मराठी वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की ये कोशिश महायुति के लिए सबसे बड़ी शहरी चुनौती मानी जा रही है। इसी खतरे को देखते हुए महायुति ने उम्मीदवारों की सूची आखिरी वक्त तक रोकने की रणनीति अपनाई है, ताकि असंतुष्ट नेता विपक्ष में न जाए। एक समय कांग्रेस को तेवर दिखाने वाली उद्धव सेना ने हाल ही के निकाय चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस के हाथ को साथ लेने की खूब कोशिश की। यहाँ तक कि सूत्र बताते हैं कि बीएमसी के इलेक्शन के लिए राहुल गांधी तक को भी फोन किया गया था, पर फिर भी बात नहीं बनी। और उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि मुंबई के महानगर पालिका इलेक्शन के लिए ठाकरे भाई अपने दम पर लड़ेंगे। 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव को महाराष्ट्र की राजनीति का फाइनल एसिड टेस्ट माना जा रहा है। 4 साल से अधिक समय बाद चुनी हुई सरकार लौटेगी और ये तय होगा कि मुंबई की सत्ता पर भगवा झंडा लहराएगा या ठाकरे ब्रांड फिर वापसी करेगा।